स्पष्ट और वर्तमान खतरा। टॉम क्लैंसी की यह कहानी आपको एक अद्वितीय रोमांचक सफर पर ले जाएगी, जहां एक रहस्यमयी दुनिया के पर्दे उठते हैं। टॉम क्लैंसी, जिन्हें उनके उत्कृष्ट राजनीतिक थ्रिलरों के लिए जाना जाता है, अपनी इस कहानी में हमें अमेरिकी सरकार और कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के बीच के गुप्त युद्ध की गहराइयों में ले जाते हैं। क्या होगा जब नैतिकता और राजनीति की जटिलताएं एक आम नागरिक को खतरनाक षड्यंत्रों के बीच खड़ा कर देंगी? कैसे जॉन क्लार्क और जैक रयान जैसे पात्र इन खतरों से निपटेंगे? क्या सच्चाई की खोज उन्हें अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर देगी? हर पन्ने पर रोमांच और रहस्य की परतें आपको बांधे रखेंगी, जिससे आप खुद को इस कथा से दूर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस। अध्याय 1। ड्रग कार्टेल। कोलंबिया के घने जंगलों में स्थित मेडेन कार्टेल ड्रग व्यापार की दुनिया में एक कुख्यात नाम है। इस संगठन के नेता एस्कोबार और उनके सहयोगी न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं। कार्टेल के सदस्य बेधड़क होकर कोकीन का उत्पादन और वितरण करते हैं, जिससे उन्हें अपार धन और ताकत मिलती है। कार्टेल के शीर्ष पर बैठे कुछ मुख्य लोग हैं। वेइन पाब्लो एस्कोबार, संगठन का मुखिया, जिसकी क्रूरता और रणनीतिक कुशलता उसे एक खतरनाक नेता बनाती है। 2. रोबर्टो स्वारेज, एस्कोबार का दाहिना हाथ, जो वित्तीय मामलों का संचालन करता है और काले धन को सफेद बनाने में माहिर है। 3. मार्को रोड्रिगेज, कार्टेल के सैन्य अभियान का प्रमुख, जो अपने बेरहम तरीके से दुश्मनों का सफाया करता है। कार्टेल का कारोबार विभिन्न चरणों में बंटा हुआ है, जिसमें कोकीन का उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण शामिल है। इस संगठित नेटवर्क के कारण वे अपने व्यापार को निरंतर बढ़ा रहे हैं और इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक और राजनीतिक खतरे से अमेरिका सहित कई देश जूझ रहे हैं। अध्याय 2। राष्ट्रपति के आदेश। वॉशिंगटन डी.सी। मेन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तनावपूर्ण माहौल है। ड्रग कार्टेल की गतिविधियों से परेशान होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उनकी सलाहकार टीम, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा सचिव शामिल हैं, इस संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने दृढ़ता से निर्णय लिया है कि अब समय आ गया है कि कार्टेल के खिलाफ सीधे और निर्णायक कदम उठाए जाएं। उन्होंने एक गुप्त सैन्य अभियान को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य कार्टेल के मुख्य नेताओं को पकड़ना और उनके नेटवर्क को तहस-नहस करना है। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी। प्रारंभिक योजना में शामिल है: 1. गुप्त सैनिक टुकड़ियों का गठन, विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिकों की टीम जो कोलंबिया में गुप्त रूप से प्रवेश करेगी। 2. खुफिया जानकारी का संग्रह, CIA और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा कार्टेल की गतिविधियों और स्थानों की विस्तृत जानकारी एकत्र करना। 3. स्थानीय सहयोगियों का समर्थन, कोलंबियाई सरकार और सैन्य बलों का समर्थन प्राप्त करना ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। राष्ट्रपति के आदेश स्पष्ट हैं। कार्टेल को नेस्तनाबूद करना ही हमारी प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। अध्याय 3। कोस्ट गार्ड का अवरोधन। अटलांटिक महासागर में गश्त कर रहे एक अमेरिकी कोस्ट गार्ड कट्टर पर सामान्य रात है। अचानक रडार पर एक संदिग्ध नाव दिखाई देती है। नाव को रोककर उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट गार्ड अधिकारियों को नाव में भारी मात्रा में कोकीन मिलती है, जिसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है। यह इंटरसेप्शन न केवल ड्रग कार्टेल के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह भी साबित करता है कि उनके ड्रग वितरण के रास्ते अब सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना के तात्कालिक परिणामों में शामिल हैं: 1. कार्टेल में घबराहट। प्रमुख ड्रग शिपमेंट के जब्त होने से कार्टेल के भीतर अफरा तफरी मच जाती है। 2. मीडिया की कवरेज। इस बड़ी जब्ती की खबर मीडिया में फैलती है, जिससे जनता में ड्रग समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ती है। 3. सरकारी प्रतिक्रिया।
अमेरिकी सरकार इस सफलता को अपने कड़े नीतियों के समर्थन में प्रस्तुत करती है और अभियान की तेजी से आगे बढ़ने की योजना बनाती है। इस इंटरसेप्शन ने ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है और राष्ट्रपति को अपनी योजना पर दृढ़ विश्वास दिलाया है। अध्याय 4 गुप्त ऑपरेशन। गुप्त ऑपरेशन का पहला चरण प्रारंभ होता है। विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिकों की टीम कोलंबिया में गुप्त रूप से प्रवेश करती है। इन सैनिकों का प्रमुख लक्ष्य है: 1. कार्टेल के मुख्यालय का पता लगाना, उनके ठिकानों और गतिविधियों की सटीक जानकारी प्राप्त करना। 2. सुरक्षा घेरा तोड़ना, कार्टेल की सुरक्षा व्यवस्था को पार करते हुए उनके नेताओं तक पहुंचना। 3. सहयोगियों की भर्ती, स्थानीय निवासियों और सरकार के विश्वासपात्र लोगों की मदद से कार्टेल की गतिविधियों पर निगरानी रखना। लेकिन यह अभियान आसान नहीं है। सैनिकों को जंगल के कठिन इलाके, कार्टेल के सशस्त्र गार्ड्स और अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद उनकी रणनीतिक कुशलता और प्रशिक्षण उन्हें मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, सैनिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी का अभाव, कार्टेल के ठिकानों और योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी की कमी। स्थानीय विरोध, कुछ स्थानीय निवासियों का कार्टेल के समर्थन में खड़ा होना। आंतरिक संघर्ष, सैनिकों के बीच मतभेद और संघर्ष जो मिशन की सफलता को खतरे में डालते हैं। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी अपनी दिशा में बढ़ता रहता है और सैनिक धीरे धीरे कार्टेल की गतिविधियों का पर्दाफाश करने में सफल होते हैं। अध्याय 5 जैक रयान की खोज। CIA मुख्यालय में विश्लेषक जैक रयान अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर झुके हुए हैं। विभिन्न खुफिया रिपोर्ट्स और सूचनाओं के समुद्र में डूबते हुए वह एक महत्वपूर्ण खोज करते हैं। उनके सामने खुलते हैं कार्टेल के गुप्त लेन देन और उनके राजनीतिक संबंधों के प्रमाण। रयान की प्रारंभिक खोजें कुछ इस प्रकार हैं: 1. धन का लेन देन, कार्टेल द्वारा धन के गुप्त लेन देन के सबूत। 2. राजनीतिक संबंध, कार्टेल के कुछ अमेरिकी राजनेताओं के साथ संबंध जो उनके अभियानों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। 3. अभियान की जानकारी, ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी के बारे में जानकारी जो रयान को आश्चर्यचकित करती है क्योंकि यह उनके दायरे से बाहर की बात है। जैसे ही रयान इस जानकारी को गहराई से देखना शुरू करते हैं, उन्हें CIA के भीतर भी कुछ संदिग्ध गतिविधियों का आभास होता है। यह आंतरिक संघर्ष और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है जो मिशन की सफलता को खतरे में डाल सकता है। रयान अपनी खोजों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि इस खेल में शामिल हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब रयान के सामने एक नई चुनौती है: सत्य को उजागर करना और कार्टेल के साथ साथ CIA के भीतर के गद्दारों को भी बेनकाब करना। अध्याय 6 ऑपरेशन समझौता। ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी अपने महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। कोलंबियाई जंगलों में अमेरिकी सैनिकों की गुप्त टुकड़ी धीरे धीरे कार्टेल के ठिकानों के करीब पहुंच रही है। लेकिन अचानक मिशन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। कार्टेल को किसी तरह इस गुप्त अभियान की भनक लग जाती है। उन्होंने अपने सुरक्षा घेरों को मजबूत कर लिया है और सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना बना ली है। यह जानकर मिशन का प्रमुख कर्नल जॉन क्लार्क तुरंत अपने सैनिकों को सतर्क कर देता है। इस मोड़ पर मिशन के असफल होने के कुछ प्रमुख कारण स्पष्ट होते हैं। 1. जानकारी का लीक होना, किसी ने ऑपरेशन की गुप्त जानकारी कार्टेल तक पहुंचा दी है। 2. स्थानीय सहयोगियों की दगाबाजी, कुछ स्थानीय सहयोगी कार्टेल के पक्ष में मुड़ गए हैं और उन्होंने गुप्त जानकारी दी है। 3. अप्रत्याशित हमले,
कार्टेल ने सैनिकों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे कई सैनिक घायल हो गए और मिशन की गति धीमी हो गई। क्लार्क और उनके सैनिक फंसे हुए हैं। उन्हें न केवल कार्टेल के सशस्त्र गार्ड्स का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने भीतर के गद्दारों का भी पता लगाना होता है। स्थिति बेहद नाजुक है और मिशन के विफल होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच वॉशिंगटन डी.सी में जैक रयान अपनी जांच को और गहराई से कर रहे हैं। उन्हें सीआईए के भीतर किसी उच्च पदस्थ अधिकारी के कार्टेल के साथ मिलीभगत के सबूत मिलते हैं। रयान इस जानकारी को लेकर राष्ट्रपति के सामने पेश होते हैं, जो इस घोटाले से स्तब्ध हैं। राष्ट्रपति और रयान के बीच का संवाद कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रपति: रयान, यह कैसे संभव है? हमारे अपने लोग इस मिशन को खतरे में डाल रहे हैं। रयान: सर, हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। हमें गद्दारों को बेनकाब करना होगा और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। राष्ट्रपति: मैं तुरंत आदेश जारी करता हूँ। इस मिशन की सफलता और हमारे सैनिकों की सुरक्षा अब सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 7: षड्यंत्र का खुलासा। रयान और उनकी टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर सीआईए में एक आंतरिक जांच शुरू होती है। रयान धीरे धीरे उस अधिकारी तक पहुंचते हैं जिसने ऑपरेशन की गुप्त जानकारी कार्टेल तक पहुंचाई थी। वह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि सीआईए के वरिष्ठ निदेशक रॉबर्ट रिटर है, जो कार्टेल के साथ गुप्त समझौते में शामिल है। रयान की जांच के प्रमुख बिंदु: वोट, वित्तीय लेन देन के प्रमाण, रॉबर्ट रिटर और कार्टेल के बीच हुए वित्तीय लेन देन के सबूत। डू, संचार के रिकॉर्ड, रिटर और कार्टेल के सदस्यों के बीच हुए गुप्त संदेश और फोन कॉल्स। 3. अन्य सहयोगियों का खुलासा, रिटर के साथ जुड़े अन्य अधिकारियों और उनके गुप्त समझौतों का खुलासा। रयान इस जानकारी को राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा करते हैं। अब समय आ गया है कि रिटर और उसके सहयोगियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि रिटर एक शक्तिशाली और चालाक व्यक्ति है। इस बीच कोलंबियाई जंगलों में कर्नल क्लार्क और उनकी टीम को यह जानकारी मिलती है कि कार्टेल के साथ उनके मिशन की गुप्त जानकारी लीक हो चुकी है। उन्हें जल्दी से अपनी रणनीति बदलनी होती है ताकि मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके और उनके सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्लार्क की टीम की रणनीति: 1. नए ठिकानों का चयन, तुरंत नए ठिकानों की खोज करना और कार्टेल के ठिकानों पर गुप्त हमला करना। 2. सुरक्षा बढ़ाना, सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ाना और उनकी स्थिति को मजबूत करना। 3. गुप्त संचार, सुरक्षित संचार चैनलों का उपयोग करना ताकि और कोई जानकारी लीक न हो सके। अध्याय 8: राजनीतिक घोटाला। जैसे ही रयान और उनकी टीम रॉबर्ट रिटर को बेनकाब करते हैं, यह मामला सार्वजनिक हो जाता है। मीडिया में इस घोटाले की खबर फैल जाती है और सरकार पर भारी दबाव पड़ता है। जनता में आक्रोश बढ़ जाता है और कई वरिष्ठ अधिकारी इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाते हैं। घोटाले का प्रभाव: 1. सरकार की छवि धूमिल, जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाता है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। 2. राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया: राष्ट्रपति इस घोटाले की जिम्मेदारी लेते हैं और सुधार के उपायों की घोषणा करते हैं। 3. रिटर की गिरफ्तारी: रॉबर्ट रिटर और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। रयान को इस सफलता पर गर्व है, लेकिन वह जानते हैं कि यह केवल शुरुआत है। उन्हें अब भी ऑपरेशन रिसोल्यूट सॉर्टी की सफलता सुनिश्चित करनी है और सैनिकों को सुरक्षित वापसी दिलानी है। रयान का संकल्प: मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हमारे सभी सैनिक सुरक्षित वापस नहीं आ जाते और कार्टेल का नाश नहीं हो जाता। यह मेरा वादा है।
अध्याय 9 कोलंबिया में संघर्ष। कोलंबिया के घने जंगलों में कर्नल जॉन क्लार्क और उनकी टीम ने कार्टेल के मुख्यालय का पता लगा लिया है। अब वक्त आ गया है अंतिम टकराव का। इस निर्णायक लड़ाई के लिए क्लार्क ने एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें सैनिकों को अलग अलग टीमों में बांटा गया है ताकि वे विभिन्न दिशाओं से हमला कर सकें और कार्टेल के सभी प्रमुख ठिकानों को एक साथ नष्ट कर सकें। क्लार्क की टीम की योजना: 1. विभाजन और आक्रमण। सैनिकों की छोटी छोटी टीमों में विभाजन और कार्टेल के ठिकानों पर एक साथ हमला। 2. हवाई समर्थन। हेलीकॉप्टरों से हवाई समर्थन, जिससे कार्टेल के सुरक्षा घेरों को तोड़ा जा सके। 3. जमीनी आक्रमण। जमीनी आक्रमण टीम द्वारा ठिकानों पर प्रवेश और सभी महत्वपूर्ण स्थानों का कब्जा। कार्टेल के साथ यह अंतिम टकराव बेहद खतरनाक और तनावपूर्ण है। सैनिकों को हर कदम पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी दृढ़ता और रणनीतिक कौशल उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अंतिम टकराव का वर्णन: जंगल में गूंजती गोलियों की आवाजें और हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट। सैनिकों का साहस और कार्टेल के सदस्यों की हताशा। हर कदम पर आने वाली चुनौतियां और उनका सामना करते हुए सैनिकों का दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे टकराव अपने चरम पर पहुंचता है, क्लार्क और उनकी टीम कार्टेल के मुख्य ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहां पाब्लो एस्कोबार और उसके मुख्य सहयोगियों के साथ एक अंतिम और खतरनाक मुठभेड़ होती है। यह मुठभेड़ निर्णायक है और कार्टेल की रीढ़ तोड़ देती है। मुख्य ठिकाने पर मुठभेड़: क्लार्क और एस्कोबार के बीच आमने सामने की लड़ाई। सैनिकों का अद्वितीय साहस और रणनीति, जिससे वे कार्टेल के प्रमुख सदस्यों को पकड़ने और उन्हें बेअसर करने में सफल होते हैं। एस्कोबार की गिरफ्तारी और कार्टेल के बाकी सदस्यों का समर्पण। अध्याय 10 न्याय और परिणाम। कार्टेल के मुख्य ठिकानों को नष्ट करने और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ऑपरेशन रेसोल्यूट सॉर्टी अपने अंतिम चरण में है। सैनिकों की टीम कोलंबियाई जंगलों से सुरक्षित बाहर आ चुकी है और उन्हें नायक की तरह स्वागत किया जा रहा है। मिशन की सफलता: 1. सैनिकों का स्वागत। अमेरिका में सैनिकों का नायक की तरह स्वागत, उनके साहस और वीरता की सराहना। 2. राष्ट्रपति का भाषण। राष्ट्रपति का सार्वजनिक भाषण, जिसमें वे इस मिशन की सफलता और सैनिकों के साहस की प्रशंसा करते हैं। 3. रयान का सम्मान। जैक रयान की भूमिका की सराहना और उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस मिशन की सफलता ने न केवल कार्टेल का नाश किया है, बल्कि अमेरिकी सरकार को भी एक नई दिशा दी है। अब समय आ गया है कि ड्रग युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई नीतियों और सुधारों को लागू किया जाए। नए सुधार और नीतियाँ: सुरक्षा नीतियों का सुदृढ़ीकरण। ड्रग तस्करी को रोकने के लिए नई और सख्त नीतियों का लागू होना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कोलंबिया और अन्य देशों के साथ मिलकर ड्रग तस्करी के खिलाफ एकजुट प्रयास। आंतरिक सुधार। CIA और अन्य सरकारी एजेंसियों में सुधार, ताकि भविष्य में ऐसी गद्दारी और भ्रष्टाचार न हो सके। रयान की अंतिम सोच। इस मिशन की सफलता ने साबित कर दिया है कि जब सही लोग एकजुट होते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। लेकिन यह युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और न्याय के लिए लड़ना होगा। स्पष्ट और वर्तमान खतरा। हमें यह सिखाता है कि न्याय और नैतिकता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य की जीत होती है। जैक रयान के संघर्ष और उनकी ईमानदारी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव सही के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।